गरीब की झोपड़ी में बिताई गांव वालों में सर्दी। गांव का नाम था सोनपुर। ये गांव छोटा था लेकिन लोगों के दिल बड़े थे। उस साल की सर्दी कुछ ज्यादा ही कड़ी थी। ठंडी हवा ऐसे चलती थी जैसे हड्डियों को चीर दे। रात होते ही पूरा गांव जल्दी अपने अपने घरों में दुबक जाता था। उसी गांव के बाहर एक टूटी फूटी सी झोपड़ी थी। मिट्टी की दीवारें, फूस की छत और दरवाजे पर टंगा एक पुराना कपड़ा। उस झोपड़ी में रहता था रामदीन, जो गांव का सबसे गरीब आदमी था। दिन भर मेहनत करता, कभी खेतों में मजदूरी करता तो कभी लोगों के घर छोटे मोटे काम। जो मिलता उसी से पेट भर लेता। एक रात सर्दी बहुत ज्यादा बढ़ गई। आसमान में बादल थे, हवा बर्फ जैसी ठंडी थी। रामदीन अपनी झोपड़ी में बैठा कांप रहा था। उसके पास न ठीक से कंबल था, न आग जलाने का इंतजाम। वो बस कोने में बैठकर भगवान को याद कर रहा था। उसी रात गांव में ये खबर फैल गई कि रामदीन की हालत बहुत खराब है और उसकी झोपड़ी में सर्दी झेलना मुश्किल हो गया है। ये सुनकर गांव के कुछ लोग इकट्ठा हुए। किसी ने कहा, अगर हम अपने पक्के घरों में गर्म रह सकते हैं तो रामदीन को इस हाल में कैसे छोड़ दें। फिर जो हुआ वो गांव ने पहले कभी नहीं देखा था। गांव के लोग, बूढ़े, जवान, औरतें, बच्चे सब रामदीन की झोपड़ी की ओर चल पड़े। कोई अपने साथ कंबल लाया, कोई चादर, कोई लकड़ी तो कोई चूल्हा। कुछ लोग अपनी रजाइयां भी ले आए। रामदीन ये सब देखकर हैरान रह गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, भाइयों, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? गांव के मुखिया ने मुस्कुराते हुए कहा, आज हम सब तुम्हारी झोपड़ी में सर्दी बिताएंगे। झोपड़ी छोटी थी लेकिन उस रात दिल बहुत बड़े थे। लोग पास पास बैठ गए। किसी ने आग जलाई, किसी ने चाय बनाई। बच्चे हंसने लगे, बुजुर्ग पुराने किस्से सुनाने लगे। ठंडी हवा बाहर थी लेकिन झोपड़ी के अंदर अपनापन था। उस रात किसी को सर्दी नहीं लगी, क्योंकि जब इंसान इंसान के साथ खड़ा होता है तो ठंड भी हार जाती है। सुबह जब सूरज निकला तो गांव वालों के चेहरे पर थकान थी लेकिन दिल में सुकून। रामदीन सबके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसकी आवाज भर्रा गई। बोला, आज मुझे पहली बार लगा कि मैं गरीब नहीं हूँ, मेरे पास पूरा गांव है। उस दिन के बाद सोनपुर गांव बदल गया। लोगों ने समझ लिया कि गरीबी सिर्फ पैसों की नहीं होती, बल्कि अकेलेपन की होती है। और जब गांव एक साथ खड़ा हो जाए तो सबसे गरीब की झोपड़ी भी महल बन जाती है।